सभी दोस्तों को मेरा राम राम। आज की इस वीडियो में बात करेंगे शुक्र खाना नंबर 2 के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि शुक्र खाना नंबर 2 में लाल किताब 1941 में पंडित जी ने क्या कहा है, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। शुक्र खाना नंबर 2 में पंडित जी ने लिखा है, जो आशियानी है उसमें लिखा है आलू, गाय, स्थान, घी, अदरक, सफ़ेद कपूर, भूंडी गाय, राग। दोस्तों आप सब जानते ही हैं आलू, पोटैटो। आलू जो होते हैं ये कितनी सब्जियों में डलते हैं, काफ़ी ज़्यादा सब्जियों में आलू डालते हैं और उससे उसका जो टेस्ट होता है अच्छा बन जाता है। आलू जो होते हैं जो ज़मीन के नीचे पाई जाते हैं। अब ऐसा ही शुक्र 2 वाले को चाहिए कि ये डाउन टू अर्थ रहे और हर एक लोगों के साथ एडजस्ट हो सके। इसको अपनी नेचर बनानी चाहिए कि हर एक के साथ एडजस्ट हो सके, हर एक के साथ कोऑपरेशन रखे, अपनी प्यार बनाए रखे। उसके बाद पंडित जी ने कहा है गाय स्थान। दोस्तों गाय स्थान होता है जहाँ पे गाय बांधी जाती है। पहले जो होता था, जब ये बुक लिखी गई है तब हर एक पर्सन, मोस्टली जो रिच होते थे, वो अपने घर में गाय जरूर रखते थे। तो अब जो ये है, गाय जो है वो रिलीजियस पर्पस के साथ भी देखी जाती है। ऊपर से यहाँ पे बृहस्पति का भी है घर, इसलिए यहाँ पे गाय स्थान लिखा गया है। आगे लिखा है घी। घी जो होता है वो दूध से निकलता है और घी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है अगर दूध में से जो चीज़ें निकलती हैं तो। घी जो होता है ये खाने को, अगर रोटी पे लगाएं, उसको सॉफ्ट बनाता है और इसको सब्जी वगैरह में भी यूज़ किया जाता है। इसका मंदिर में दिया भी जलाया जाता है। ये प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक होता है, रिचनेस का प्रतीक होता है। अब ऐसा ही शुक्र 2 वाले के साथ होता है कि ये बंदा अमीर होगा और जितनी भी ज़्यादा आउटपुट निकल सके किसी भी चीज़ से, ये वो आउटपुट निकाल सकेगा। अबरक जो होता है ये चमकीला सा एक पार्टिकल होता है, ये जिसको जितने ज़्यादा पतला कर मेटल में से जितना मर्जी पतला कर लो, ये हो जाता है। ये अबरक जो होता है ये भगवान को भी चढ़ाया जाता है। सफ़ेद कपूर, जो मुश्क कैम्फर होता है, सफ़ेद वाइट, यहाँ पे वो लिया गया है। कैम्फर जो होता है ये भी भगवान की आरती में यूज़ किया जाता है। जब भी किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो तो वो कैम्फर अगर सूंघे तो उसकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम ठीक होनी शुरू हो जाती है, इसलिए यहाँ पे लिया गया है। भूंडी गाय वो होती है जिसके सींग नहीं होते। अब ऐसे व्यक्ति शुक्र 2 वाले का चाहिए कि किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करे। जिस गाय की सींग नहीं होती वो एक दूसरे से कम लड़ती हैं, जो सींगों वाली गाय होती है वो एक दूसरे से काफ़ी लड़ती हैं। अब ऐसा ही शुक्र 2 वाले को चाहिए कि लोग किसी और से कम लड़े, लड़ाई झगड़ा ना करे। राग, आगे बढ़ने जो लिखा है वर्ड राग जो होते हैं ये म्यूज़िक में आते हैं। भक्त जो प्रेयर्स करते हैं उसमें ये राग यूज़ होते थे। अब जिसका भी शुक्र 2 में होगा, ऐसे व्यक्ति को गुनगुनाने की आदत होगी। इसे भजन आरती करने की भी शौक़ हो सकता है। कुछ ना कुछ ऐसे हर टाइम आदत होगी, कुछ ना कुछ गुनगुनाता रहेगा। ऐसी कुछ चीज़ें शुक्र 2 वाले में कॉमन होंगी। दोस्तों आगे पंडित जी ने लिखा है शुक्र 2 में, शुक्र जिसके दूजे आवे, 60 साल धन दौलत पावे, बाल बच्चों की बरकत आवे, सुलह का झंडा खूब लहरावे। पंडित जी ने यहाँ पे कहने की कोशिश की है कि शुक्र जिसका भी दूसरे अब आएगा, ऐसा भी जो व्यक्ति होगा ये 60 साल की उम्र तक धन दौलत कमाता रहेगा, पैसा कमाता रहेगा। मतलब इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। अब दूसरा जो घर है ये हमारे परिवार का भी घर है, हमारे कुटुंब का घर है। बाल बच्चों की बरकत पावे, मतलब अब ऐसे व्यक्ति के घर में, परिवार में बच्चे होंगे, इसके बाल बच्चे होंगे और बढ़ते रहेंगे।
सुलह का झंडा खूब लहरावे। ऐसा जो व्यक्ति होगा लोगों की सुलह कराने वाला भी हो सकता है। कभी किसी का झगड़ा हो गया, दो लोगों में सुलह करानी, लोगों का राजीनामा करवाना, ऐसा ये व्यक्ति होगा। कहीं पे किसी की बात ना बन रही हो, ये वहाँ पे जाके उसकी बात 1 मिनट में बनवा देगा। आगे पंडित जी ने लिखी है लाइन, मिन्नत कश गैर हाजिर ना होगा, खुदा का ही मुमन एहसास होगा, जुत्ती चोर साधु वो हरगिज ना होगा, गृहस्थी ना होकर गुरु जगत का होगा। मतलब मिन्नत कश का मतलब होता है कि लोगों की मिन्नतें डालना। अब जिसका भी शुक्र दो में बैठा हो, ऐसा व्यक्ति जो होगा ना, वो लोगों की मिन्नतें नहीं डालेगा कि मेरा ये काम कर दे, मेरा वो काम कर दे। ऐसा बंदा भगवान के आगे रिक्वेस्ट करने वाला होगा कि भगवान मेरा ये काम कर दे, और वो उसका काम हो जाएगा। अगर ये व्यक्ति लोगों की मिन्नतें डालने वाला होगा, फिर इसका शुक्र खराब है। शुक्र इसको दूसरे में बैठ के अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा, फिर ऐसा होगा। अब यहाँ पे ऐसा लिखा क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि दूसरा जो घर है ये बृहस्पति जो है उसका घर है और शुक्र का घर है, दोनों ही एक गुरु है। अब ऐसा व्यक्ति जो है अगर भगवान से कुछ भी मांगे तो वो मिल जाएगा, अगर लोगों से मांगे तो इसे कुछ नहीं मिलेगा। आगे पंडित जी ने लाइन लिखी है, जुत्ती चोर साधु वो हरगिज ना होगा, गृहस्थी ना होकर गुरु जगत का होगा। ऐसा जो व्यक्ति होगा वो लोगों से ठगियां मारने वाला नहीं होगा, लोगों को धोखाधड़ी करे ऐसा नहीं होगा। ये अच्छे गुरु की तरह होगा जो लोगों को सही राह गाइड करे, लोगों को सब कुछ सही समझा सके, ऐसा होगा। आगे पंडित जी ने लिखा है, मवेशियों गुजरों के कामों से मिसल राजा होगा। ऐसा जो व्यक्ति है, अब शुक्र जिसका 2 है, मवेशी जो होते हैं लाइव स्टॉक को कहते हैं, गुज्जर जो जिनके पास वो बफेलो होती हैं उनको कहते हैं। अब ऐसा व्यक्ति अगर लाइव स्टॉक का काम करे, काऊ बफेलो का काम करे, दूध बेचने का काम करे, तो इसे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, उसमें से ये काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाएगा, धन कमाएगा। आगे पंडित जी ने लाइन लिखा है, शुक्र का खुद जाति फल मंदा ना होगा, यानी औरत, गाय, लक्ष्मी वगैरह सब नेक फल के होंगे। इसका मतलब यह है कि अब शुक्र जब भी दूसरे घर में बैठा हो, ऐसे व्यक्ति का शुक्र जो है अब उसे हर तरह से अच्छा रिजल्ट देगा। उसकी वाइफ भी अच्छी होगी, उसके पास पैसा भी होगा, गाय वो भी शुक्र की चीज़ है, सब तरह से शुक्र की जो चीज़ें होंगी वो उसको अच्छा रिजल्ट ही देंगी। आगे पंडित जी लाइन लिखी है, माता के बछड़े भाई और गाय के बछड़े लड़के बहुत होंगे। अब इसका मतलब ये है कि इसके घर में अगर इसने काऊ रखी हुई तो उसके भी मतलब बच्चे काफ़ी होंगे और इसके अपने भाई भी काफ़ी होंगे। इसके भाई की गिनती होनी ज़्यादा है, इसके अपने सगे भाई जो हैं वो काफ़ी होंगे। आगे लिखा है, घर उसका गऊ घाट होगा या बाकी 5 बचने वाला मकान होगा। गऊ घाट जो होता है गौमुखी मकान होगा इसका। गौमुखी मकान जो होता है उसमें जो फ्रंट होता है वो कम होता है और बैक जो होती है मकान की वो ज़्यादा होती है, उसको गौमुखी मकान कहते हैं। अब जिसका भी शुक्र 2 में बैठा हो, ऐसा व्यक्ति का जो घर होगा वो गौमुखी मकान होगा उसके पास, या बाकी 5 बचने वाला मकान होगा। जैसे वो कड़ियाँ होती हैं लाल किताब वास्तु कुंडली में आती हैं, तो वैसे जो 5 बचने वाला हो तो वो होगा इसका, उस मकान में रहता हो तो वो शुक्र अच्छा रिजल्ट इसको दे रहा होगा। वरना वही भटूर की मिट्टी खुश्क जली हुई की तरह इसकी किस्मत का हाल होगा। अगर ये ऐसे गौमुखी मकान में नहीं रह रहा तो फिर इसका शुक्र जो है इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा होगा इसे। फिर जैसे जली हुई जो मिट्टी होती है वो किसी काम की नहीं होती, वैसा इसके साथ होगा। आगे पंडित जी ने लिखा है, बहरहाल जानो वो जानदारों का हर तरह से उम्दा हाल होगा। मतलब इसके घर वाले जो हैं और इसकी अपनी उम्र लंबी होगी, इसे उम्र इनकी अच्छी होगी, पर बीमारी के झगड़े का ना कोई हिसाब होगा। घर ना होगा तो रिज्जक ना कभी ख़राब होगा। मतलब उम्र इनकी अच्छी होगी, बट ये भी हो सकता है कि अगर शुक्र खराब हो तो किसी केस में तो इनको बीमारी ज़्यादा लगी रहे। शुक्र 2 वाले का जिसका बैठा उसको बीमारी लगी रहे, उसके घर में किसी को लंबी बीमारी लगी रहे जिसमें काफ़ी टाइम तक उसको दवाई खानी पड़े, ऐसा होगा। ये शुक्र खराब की केस में होगा। अगर शुक्र खराब ऐसा हो भी तब भी ये होगा कि पैसा उसके पास आता रहेगा, रिज्जक उसके पास रहेगा,
धन दौलत कहीं ना कहीं से आती रहेगी, हेल्थ में इशू कुछ ना कुछ रह सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।